तो अजामिल का जो उद्धार है, जिसमें नाम के द्वारा भगवान करते हैं, जिसके अंतर्गत दूसरे अध्याय में हम बता रहे थे विष्णुदूतों, और विष्णुदूत भगवत नाम की महिमा यमदूतों को बता रहे हैं। और ये सब अजामिल वहाँ मृत शैया पर लेटा हुआ नीचे सुन रहा है। सिर्फ एक अपने पुत्र का नाम नारायण रख देने से और अंत समय में नारायण नाम का उच्चारण करने से, अपने पुत्र को बुलाने से भय के कारण जो अजामिल ने कहा है, इससे विष्णुदूत आ गए वहाँ पर और यम फांस को काटकर यमदूतों को वहाँ से भगा दिया। और बताते हैं कि भगवत नाम में कितनी शक्ति है। भगवान स्वयं कहते हैं, मैंने अपनी सारी शक्तियों को अपने नाम में रखा हुआ है। मेरे नाम, मेरे दर्शन से भी अधिक मेरे नाम की महिमा है। रावण को दर्शन हुए थे भगवान राम के, कभी ऐसा नहीं हुआ कि उसके मन में कोई भाव सीधा हुआ। हिरण्यकशिपु को भी दर्शन हुए थे भगवान नरसिंह देव जी के, परंतु नहीं हुआ। कंस को भी दर्शन हुए थे भगवान श्री कृष्ण के, परंतु सद्भाव नहीं उत्पन्न हो पाया, क्योंकि सद्भाव उत्पन्न हो सकता है भगवान के नाम से। तो इसमें भगवान की नाम की जो महिमा है उसका गुण अनुवाद किया गया है। तो भगवत नाम कितना अद्भुत है, इसकी चर्चा में फिर आगे तीसरा जो अध्याय होता है, इसमें यमदूत यमराज से कह रहे हैं कि पूरे इस समस्त ब्रह्मांड में, चराचर में ऐसा कौन है जो दूसरा स्वामी है हमारा। हमें तो लगता था सिर्फ आप ही स्वामी है हमारे, पर ऐसा कोई दूसरा है। वहाँ हमारी इतनी ताड़ना हुई, हमें विष्णु दूतों ने, वहाँ पर जो दूसरे एक दूत आए थे, धोती कुर्ता पहना हुआ, अद्भुत पीताम्बर पहने हुए, तिलक लगाया हुआ, बहुत सुंदर लग रहे थे, उन्होंने हमें भगा दिया। यमराज कहते हैं, बहुत अद्भुत आपको विष्णु दूतों के दर्शन हुए। तब बताते हैं यमराज यहाँ पर कि मेरे अलावा भी एक छत्र सत्ता भगवान की है, जिनके अधीन मैं स्वयं काम करता हूँ। वो मुझे जैसे बताते हैं वो मैं करता हूँ। मेरा तो कार्य सिर्फ संभालने का है, मैं तो सिर्फ दंड देने का कार्य करता हूँ। परंतु भगवान ही यदि दंड देने लग जाए तो फिर यमराज का क्या कार्य है? फिर भक्ति का संप्रदाय ही लोप हो जाएगा यदि भगवान स्वयं ही दंड देने लग जाएं तो। भगवान तो सदा पक्षपात करते हैं अपने भक्तों का, इसीलिए वो भगवान कह रहे हैं क्योंकि वो अपने भक्तों का पक्षपात करते हैं। यदि वो अपने भक्तों का पक्षपात ना करें तो भक्ति के संप्रदाय का ही लोप हो जाएगा, फिर भक्ति पर विश्वास समाप्त हो जाएगा। तो ये जब 3 अध्यायों में पूरा वर्णन आता है इनका, जो नाम के द्वारा किस प्रकार पोषण होता है, फिर इसके आगे के जो 3 अध्याय हैं उसमें रूप के द्वारा किस प्रकार पोषण होता है।